ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 232 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 41 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उच्छित्वा शाश्वती शमः शुशीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अर्थात भगवान कहते हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो जब पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि जो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहता है, पुण्य कार्यों में लगा रहता है, लोक कल्याण के कार्यों में लगा रहता है, वह कभी असफल नहीं होता। अर्थात हो सकता है कि एक दृष्टि से वो असफल होता हुआ प्रतीत हो, परंतु अंततः उसके उस कार्य का फल मिलना निश्चित है। तो उस श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि उस असफल योगी की क्या गति होगी, जो आध्यात्मिक कार्यों को करने का प्रयास कर रहा था, अपने योग कार्यों में लगा था, परंतु किसी कारणवश वो असफल रह गया, तो उसकी गति क्या होगी। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उस संशय का निवारण करते हुए कहते हैं कि असफल योगी स्वर्ग लोक को जाता है, जहां केवल पुण्य आत्मा को ही प्रविष्ट दिया जाता है। जो असफल योगी है, कई वर्षों तक जीवन में भक्ति कार्य किया है, आध्यात्मिक कार्य किया है, परंतु किसी कारणवश उस रास्ते से भटक गया, या अपने आध्यात्मिक कार्यों को जो भगवत धाम जाने के लिए करने चाहिए उतने पर्याप्त नहीं थे, तो वो पुण्य कार्यों को करता हुआ स्वर्गलोक को जाता है, जहाँ पे मात्र पुण्य आत्माओं को ही प्रवेश दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति एरा गैरा तथाकथित मात्र इच्छा करने मात्र से स्वर्गलोक नहीं जा सकता है। आज किसी का देहांत होता है तो कहते हैं उनका स्वर्गवास हो गया, परंतु उनके कार्यों पर निर्भर करता है कि उसने जीवन में क्या कार्य किए हैं, उसके आधार पर उसकी गति है वो निर्धारित होती है। स्वर्गलोक जाने के लिए भी पर्याप्त पुण्यों की आवश्यकता होती है। बिना योग्यता के कोई स्वर्गलोक नहीं जा सकता। जैसा कि हमने कहा, उसके कार्यों पर निर्भर करता है, अर्थात उसकी योग्यता क्या थी, क्या उसने पर्याप्त पुण्य अर्जित किए थे जिसके आधार पर वो स्वर्गलोक को जा सके। वरना बिना योग्यता के स्वर्गलोक जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा ही दृष्टांत आता है राजा त्रिशंकु का। भक्तों, राजा त्रिशंकु थे, बहुत ही सुंदर थे, देखने में हष्ट पुष्ट और बहुत ही गुणवान थे, और साथ ही साथ सुंदर भी बहुत थे। तो उनको इच्छा हुई कि स्वर्ग लोक में अनेक भोग की वस्तुएं उपलब्ध है, मैं इतने सुंदर शरीर में यहाँ पर इतना भोग नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए। अर्थात अपने आप को मानने लगे कि मैं स्वर्ग लोक के लायक हूँ, मैं इस पृथ्वी लोक के लायक नहीं हूँ, क्योंकि पृथ्वी में सामान्यतः लोग रहते हैं और मैं उनसे कहीं ज़्यादा बढ़कर सुंदर हूँ। तो उनको बिना प्रयास के स्वर्ग लोक जाने की इच्छा हुई। तो वो वशिष्ठ मुनि के पास जाकर अपनी इच्छा बताते हैं कि मुझे आप अपनी शक्ति के आधार पर, अपनी तपस्या के आधार पर मुझे स्वर्गलोक में भेजो, और वो भी इसी शरीर में। शास्त्र वर्णन करते हैं कि एक लोक से दूसरे लोक में जाने के लिए शरीर है वो त्यागना होता है। आज लोग अनेक तथाकथित बुद्धिजीवी या वैज्ञानिक अपने आप को दावा करते हैं जाने का कि हम चंद्र लोक में जाके आए, उस लोक में जाके आए, सूर्य लोक में जाके आए, वगैरह वगैरह। परंतु श्रील प्रभुपाद कहते थे कि दूसरे लोक में वो जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी अन्य लोक पर जाने के लिए वो इस शरीर में नहीं जा पाएंगे। उसके लिए उसको शरीर का त्याग करना पड़ेगा। जब राजा त्रिशंकु थे, उसको जाने की इच्छा हुई, वशिष्ठ मुनि के पास जाकर अपनी व्यथा बताई, अपनी इच्छा व्यक्त करे। वशिष्ठ मुनि बहुत बुद्धिमान थे और उन्होंने कहा कि शास्त्रों के सिद्धांतों का मैं तोड़ूंगा नहीं, शास्त्रों के सिद्धांतों की अवहेलना करके मैं कैसे तुमको भेज दूं, जबकि शास्त्र कहते हैं कि इस शरीर में तुम वहाँ पे नहीं जा सकते और उसके लिए भी तुम्हें पर्याप्त पुण्य कार्य अर्जित करने होंगे। तो राजा त्रिशंकु वशिष्ठ मुनि से नाराज हो गए और वो कहने लगे कि मैं किसी और के पास जाकर ये इच्छा व्यक्त करूँगा, और जब वो पूर्ण करेंगे तब तुम्हारी कोई उनके सामने
प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी, क्योंकि तुम नहीं भेज पाए और उन्होंने भेज दिया। इस प्रकार वो वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों के पास जाकर अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। तो 100 पुत्रों ने भी ये कहकर नकार दिया कि जब पिताजी ने मना किया है और वो शास्त्रों के विरुद्ध है तो हम उसका कैसे पालन करें। जब वो उनके पुत्रों से द्वारा भी धिक्कार दिए गए, तब उनको स्मरण आया कि विश्वामित्र मुनि है, उनका और वशिष्ठ मुनि का 36 का आंकड़ा है। अगर विश्वामित्र मुनि के पास जाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा। विश्वामित्र मुनि के पास गए और वहां पर जाकर सारा वृतांत कहा कि वशिष्ठ मुनि अपनी शक्ति से मुझे स्वर्गलोक नहीं भेज सकते, परंतु अगर तुम भेज दोगे अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप भेज भी सकते हैं, तो आपके संसार में वाहवाही हो जाएगी कि जो काम वशिष्ठ मुनि ने कर सके वो काम विश्वामित्र मुनि ने कर दिया। विश्वामित्र मुनि थोड़े क्रोधी थे और ईर्ष्यालु भी थे। उनका वशिष्ठ मुनि के प्रति थोड़ा एक दूसरे के प्रति बनती भी नहीं थी, तो उन्होंने तुरंत यज्ञ करना प्रारंभ किया। यज्ञ के बल पर उनको आकाश मार्ग की तरफ भेजने का प्रयास किया, परंतु पहले तो विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि जैसे ही यज्ञ संपन्न होगा देवता प्रकट होंगे और कहेंगे कि तुम इच्छा बताओ, परंतु उस यज्ञ में से देवता प्रकट नहीं हुए। तब विश्वामित्र मुनि क्रोधित होकर अपनी शक्ति के बल पर ऊपर की तरफ उसको धक्का दिया और वो त्रिशंकु थे वो आकाश मार्ग की तरफ जाने लगे। जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाने लगे उनको शरीर में कंपन होने लगा, शरीर है वो दुखदायी होने लगा, क्योंकि हवा के दबाव के द्वारा वो विपरीत दिशा में ऊपर गति कर रहे थे। परंतु फिर भी स्वर्ग जाने की इच्छा जो थी, स्वर्ग के निकट पहुंचे। स्वर्गलोक के जो निवासी थे, जो द्वारपाल थे, उन्होंने इंद्रदेव को आगाह किया कि कोई एक मनुष्य अपने मनुष्य शरीर में, भौतिक देह में स्वर्गलोक में आने का प्रयास कर रहा है। इंद्रदेव ने तुरंत उसको वहां पे रोक दिया, ऊपर से शक्ति डाली, त्रिशंकु रास्ते में ही अटक गए। नीचे से विश्वामित्र मुनि उनको प्रेस कर रहे हैं, ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं, ऊपर से इंद्रदेव धक्का दे रहे हैं और रास्ते में ही लटक गए। कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि आप बिना योग्यता के स्वर्गलोक में नहीं जा सकते। आप किसी और की शक्ति से और की साधना के बल पर, हालांकि विश्वामित्र मुनि सक्षम थे कि उनको भेज सके, परंतु त्रिशंकु के पास योग्यता नहीं होने के कारण वो उसमें सफल नहीं हुए। भौतिक जगत में अन्य देश में जाने के लिए भी अनेक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, जैसे पासपोर्ट, वीज़ा, बैंक स्टेटमेंट आदि। तो अन्य लोग जाने के लिए योग्यता नहीं चाहिए क्या? भक्तों, आप साधारणतया कल्पना कीजिए कि इस संसार में, इस भौतिक जगत में व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे देश में जाने के लिए भी अनेक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। जैसे आपको दूसरे देश में जाने का स्मरण हो आता है, सर्वप्रथम तो दिमाग में यही बात आती है, पासपोर्ट है कि नहीं। उसके बाद वीज़ा लगवाना पड़ता है, सामने से अनुमति आएगी तब आप जा सकते हैं, और उसमें भी अनेक प्रकार के बैंक स्टेटमेंट और अनेक, आपके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए, ऐसे अनेक पर्याप्त जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगते हैं। उसके बाद ही आप दूसरे देश में जा सकते हैं, यात्रा कर पाते हैं। तो किसी अन्य लोक में जाने के लिए क्या आपको कोई योग्यता नहीं चाहिए? मात्र झोला उठाए और निकल पड़े कि हाँ हम तो स्वर्ग लोक जाके आए, हम तो चंद्रलोक जाके आए, हम तो मंगल ग्रह में जाके आए। क्या ये संभव है? हाँ, इस संसार की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने के लिए तो आप बना सकते हैं, कुछ पत्थरों का चित्र बना के या कुछ ऐसे तथाकथित चित्र बनाकर, परंतु शास्त्र हैं वो इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इस प्रकार वीजा की अवधि पूर्ण होने पर पुनः लौटना पड़ता है, उसी प्रकार व्यक्ति के पुण्य क्षीण होने पर पुनः भौतिक जगत में लौटना पड़ता है। जिस प्रकार किसी अन्य देश में हम वीजा लेकर जाते हैं और उसकी अवधि जैसी समाप्त हो जाती है, तब हमें वहाँ से पुनः अपने देश को लौटना पड़ता है या वीजा को बढ़ाना पड़ता है। उसी भांति अगर आप अनेक पुण्य करके, पर्याप्त पुण्य अर्जित करके स्वर्गलोक को चले गए, किसी और लोक को, ब्रह्मलोक को भी चले गए, परंतु जैसे आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे कई वर्षों के उपरांत, क्योंकि जब व्यक्ति आनंद में रहता है तब समय भी बहुत गति से जल्दी खत्म होता है। आप देखिएगा जब जीवन में सुख ही सुख है, आनंद की स्थिति है, तब समय बहुत जल्दी से कई वर्ष बीत जाते, व्यक्ति को मालूम ही नहीं पड़ता। किसी की शादी होती है, 1 साल 2 साल यूं बीत जाते हैं, व्यक्ति को मालूम ही नहीं पड़ता 1 साल 2 साल बीत गए, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में उसको सुख की अवस्था होती है। परंतु धीरे धीरे जैसे संघर्ष की अवस्था प्रारंभ होती है, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चे की फीस भरना, पर घर का खर्चा चलाना, अभी तक तो पिताजी के खर्चे से चल रहा था, अभी स्वयं कमाना पड़ता है, तब संघर्ष होता है, तब समय वो एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कटता है।
उसी प्रकार अगर स्वर्ग में जब आनंद ही आनंद है तब वहाँ पे बहुत जल्दी से समय कट जाता है। व्यक्ति सोचता है अभी तो आया था और अभी समय समाप्त हो गया, और जैसे ही समय समाप्त होता है, जिस प्रकार वीजा समाप्त होने पर व्यक्ति को उसके देश पुनः भेज दिया जाता है, उसी प्रकार स्वर्ग लोक या ब्रह्म लोक में से भी आपको जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस पृथ्वी लोक में भेज दिया जाएगा। प्रमाण भक्तों, भगवद गीता 9.21, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम सिने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्नाः गत आगतम काम कामान न बनते। जैसे ही व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाते हैं पुनः इस मृत्यु लोक में उसको भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि आप ब्रह्म लोक में जाएंगे तो भी वापस आना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब ब्रह्म लोक को भी चले जाओ, इस जगत के किसी भी लोक में, शिवलोक, ब्रह्मलोक, यहाँ किसी भी लोक में चले जाओ, स्वर्ग लोक, वहाँ से जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। परंतु माम उपैत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जो भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है उसको पुनः इस जगत में नहीं आना पड़ता। स्वर्ग लोक में दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान व्यक्ति वणिक के कुल में जन्म ले सके। जब उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो उसको पुनः इस पृथ्वीलोक में भेजा जाएगा। जिसने पिछले जन्म में भक्ति कार्य किए हैं, थोड़ी बहुत आध्यात्मिक कार्य किए हैं, उसको या तो ब्राह्मण कुल में परिवार में जन्म मिलेगा या किसी धनवान परिवार में जन्म मिलेगा, जिसके कारण वो अपनी भक्ति को आगे कंटिन्यू कर सकें। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि अगर कोई भक्त 16 माला जप करता है और 4 नियमों का पालन करता है तो उसका स्वर्ग जाना तो निश्चित है। हमारे करंट आचार्य जो श्रील प्रभुपाद हुए उन्होंने इतना आश्वासन दिया है भक्तों कि अगर कोई व्यक्ति उनके आदेशानुसार भक्ति कार्य में रहते हुए प्रतिदिन 16 माला जप करता है और 4 नियमों का पालन करता है, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना और परस्त्री संग नहीं करना, इन 4 नियमों का पालन करता है और 16 माला जप करता है, और उसका मति भले ही भौतिक भोगों में लगा रहे, व्यवहारिक तरीके से उन भोगों में करना नहीं है, परंतु अगर मन में कहीं ना कहीं भोग करने का विचार बना भी रहे ना, तब भी श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि पूर्ण आश्वासन दे रहे हैं कि वह व्यक्ति भले आध्यात्मिक क्षेत्र में कृष्ण लोक को प्राप्त करे या न करे, परंतु इतना तो मैं गारंटी देता हूं कि वो स्वर्ग लोक को निश्चित रूप से जाएगा। तो भक्तों, अगर आपको स्वर्ग जाने की भी इच्छा है ना, तब भी भक्ति कार्य में लगे रहिए, 16 माला जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, व्यवहारिक जीवन आनंद आराम से निभाइए, अंत तो गत्वा आपका स्वर्ग लोक जाना निश्चित है। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 2 में छोटे हरिदास ठाकुर का उदाहरण आता है, जिसमें वर्णन आता है कि एक बार छोटा हरिदास थे, हरिदास ठाकुर नहीं, ये छोटा हरिदास अलग है, जो महाप्रभु के लिए गाते थे। एक बार महाप्रभु के साथ भ्रमण करते करते यात्रा पे जा रहे थे। महाप्रभु ने उनको रसोई पकाने के लिए, चावल लेने के लिए उनके अनुयायी ने भेजा महाप्रभु के लिए। जब वो चावल लेने के लिए गए तो वहाँ पर उस घर की जो स्त्री थी, माताएं थी, उनके साथ वार्तालाप करने में कुछ थोड़ा आनंदित होने लगे, वार्तालाप करने में थोड़ी रुचि लेने लगे। जैसे चावल लेके आए, चावल पकाए, महाप्रभु को भोजन अर्पण किया, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि आज कौन लेने गया था चावल लेने के लिए। तो उन्होंने छोटे हरिदास के बारे में भक्तों ने बताया। फिर महाप्रभु तो अंतर्यामी, प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले, वो जान गए छोटा हरिदास को ठाकुर की जो उन्होंने कार्य किए थे। वो उन्होंने तुरंत अपने भक्तों से कहा कि छोटा हरिदास को आज के बाद कभी भी मेरे समक्ष आने मत देना, उसका मैं त्याग करता हूँ। भक्तों ने इसके बारे में जानने का प्रयास किया, महाप्रभु को अनेक प्रकार से मनाने का प्रयास किया, परंतु महाप्रभु इतने सख्त थे नियमों को पालन करने में, क्योंकि छोटा हरिदास थे वो संन्यास आश्रम में थे, और महाप्रभु कहते थे सन्यासी को किसी पराय स्त्री की तरफ आंख उठाकर देखना भी वर्जित है। अगर कोई संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद वैवाहिक जीवन में जाता है या भौतिक भोगों में, इंद्रिय भोगों की तरफ लिप्त होता है, तो वो बहुत बड़ा कलंक है, समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, क्योंकि समाज के सामने हम कैसा दृष्टांत प्रस्तुत करेंगे। महाप्रभु ने पूर्ण रूप से उनका त्याग कर दिया। सारे भक्तों ने महाप्रभु से अनेक प्रकार के निवेदन किए, प्रार्थनाएं करी, परंतु महाप्रभु ने उनकी एक न सुनी। अंत में छोटा हरिदास ठाकुर उपवास करने लगा, 4 दिन 5 दिन कई दिनों तक उपवास किया। तब
तब भक्त एक बार पुनः महाप्रभु के पास उनकी याचना लेकर गए। महाप्रभु ने कहा, अगर तुमने एक बार और उसके विषय में मेरे सामने कुछ प्रस्ताव रखा तो मैं तुम सबको छोड़कर चला जाऊंगा। तब सारे भक्त समझ गए कि महाप्रभु आप तो सर्वे सर्वा हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप हमें क्षमा कीजिए, हम पुनः आपके सामने ऐसी बात कभी नहीं करेंगे। जब छोटा हरिदास को ये सारी बातें मालूम पड़ी तब वो प्रयागराज में जाकर, जहाँ पे गंगा जी और यमुना जी सरस्वती जी का मिलन होता है, वहाँ पे जाकर जल समाधि ले ली कि जो ये शरीर महाप्रभु के समक्ष जा नहीं पाता, उस शरीर को मैं लेकर बोझ की भांति क्यों घूमूं। उसने जल समाधि ले ली और वो गंधर्व लोक में गए। वहाँ से फिर प्रतिदिन महाप्रभु के लिए कीर्तन करने आते, महाप्रभु के लिए भजन गाते थे। जब वो वहाँ से ध्वनि आती थी महाप्रभु के लिए, तब बाकी भक्त वो सुनते थे, ये आवाज़ तो छोटा हरिदास की है। तब महाप्रभु ने उन सारी की सारी लीलाओं को पुनः उनसे कहा। इससे सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करता है उसकी गति है वो आध्यात्मिक लोकों की तरफ ही जाती है, भले वो स्वर्ग लोक हो या ब्रह्म लोक हो या ऊपर की तरफ ही वो प्रगति करता है। श्रील प्रभुपाद कहते थे, ज़्यादातर शिष्य स्वर्ग लोक मेरे ज़्यादातर शिष्य स्वर्ग को जाएंगे, वहाँ पर भोग करते हुए श्री श्री कृष्ण को नहीं भूलेंगे, फलस्वरूप अगला जन्म भक्त के घर पर लेंगे और भक्ति को आगे निरंतर करते हुए भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मेरे जो ज़्यादातर भक्त हैं वो स्वर्ग लोक को ही जाएंगे। क्यों? अभी प्रारंभिक अवस्था है, पाश्चात्य जगत में जन्म लिया है, उनकी चेतना इतनी शुद्ध नहीं बनी हुई है कि वो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं में पारंगत हो सके। हाँ, कहीं ऐसे भक्त हैं जिनके पिछले जन्म की सुकृतियाँ हो या आचार्यों की कृपा हो, वो उस कार्यों में लगे रहते हैं, परंतु ज़्यादातर भक्त प्रभुपाद कहते थे कि स्वर्ग को ही जाएंगे, क्योंकि वो 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का भी पालन करते हैं, आध्यात्मिक कार्य भी कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं मन में भौतिक भोग की इच्छाएं कहीं ना कहीं बनी रहती हैं। कई जन्मों की वो इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे कम होते होते जाएगी। जैसे जैसे हरिनाम का जप करते जाएंगे तो वो इच्छा बनी रहने के कारण वो स्वर्ग को जाएंगे। वहाँ पर भी वो श्री कृष्ण का स्मरण नहीं भूलेंगे। अनेक भोग करते हुए भी जिस प्रकार जगत में भोग करते हुए वो कृष्ण का स्मरण रख पाते हैं, तभी तो 16 माला जप कर पाते हैं। और वो इस प्रकार निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करने के कारण अंततः अब इस पुण्य क्षीण हो जाएंगे, इस पृथ्वी लोक पे आएंगे, या तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे या धनी परिवार में, और उस स्थिति में आरामदायक अवस्था में वो अपनी भक्ति के कार्यों को पूर्ण रूप से संलग्न होकर करेंगे। आज हम देखते हैं कि कई ऐसे अनेक भक्त हैं जो धनी परिवार में जन्म लेते हैं या भक्त परिवार में जन्म लेकर भक्ति के कार्यों में लगे रहते हैं और अंततः वो भगवत धाम को जाएंगे। भगवान और आचार्यों द्वारा इतना आश्वासन प्राप्त करने के बाद इतना दृढ़ निश्चय तो कर लें कि किसी भी स्थिति में भक्ति को छोड़े नहीं, भले ही मन में भौतिक इच्छाएं बनी रहे। आचार्य और भगवान द्वारा इतना आश्वासन प्राप्त करके हम कम से कम इतना तो दृढ़ निश्चय कर लें कि किसी भी अवस्था में भक्ति कार्यों को त्यागेंगे नहीं, भले ही मन में भौतिक इच्छाएं क्यों न बनी रहे, भले ही जीवन में भोग करने की इच्छा क्यों न बने रहे, परंतु भक्ति कार्यों में लगे रहेंगे, उसको त्यागेंगे नहीं। कितने ही संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, परंतु भक्ति कार्यों से विलग नहीं होंगे। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य क्या है? कृष्ण भावनामृत प्राप्त करना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना है। भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय के अंतिम श्लोक क्रमांक 47 में इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतिन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तो तमे मतः। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। जो व्यक्ति भक्ति कार्य में लगा है वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का मत है। अगला शब्द है सुशीनाम, पवित्र आत्मा या सदाचारी पुरुष। जो व्यक्ति शास्त्रों में बताए गए नियमों के आधार पर अपना जीवन निर्वहन करता है वह व्यक्ति सदाचारी कहलाता है। भगवान ने कहा है कि सदाचारी परिवारों में जन्म लेंगे। तो सदाचारी कौन? जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य पालन करते हुए अपना जीवन निर्वहन करता है, परिवार में रहते हुए भी शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं, वे सदाचारी कहलाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे, भक्त बनने से पहले अच्छा व्यक्ति बनो। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि
एक भक्त बनने से पहले अच्छा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति तो बनने का प्रयास करो, मनुष्य बनने का प्रयास करो, क्योंकि आज का मानव है वो मानव ही नहीं रहा। एक भक्त शिला प्रभुपाद के पास जाकर कहने लगा, प्रभुपाद जी मैं 4 नियमों का पालन करने लग गया हूँ, मैं 16 माला जप करने लग गया हूँ, मुझे आप दीक्षा दीजिए, मैं भक्त बन गया हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा अभी तो आप मनुष्य बने हो, आज का मानव मानव भी नहीं रहा भक्तों। किसी कुत्ते को बोलना नहीं पड़ता कि तुम अब घर की रखवाली करो, किसी बिल्ली को नहीं बोलना पड़ता कि तुम ये अपने कार्य करो, गाय को बोलना नहीं पड़ता कि तुम ये कार्य करो, वो स्वतः ही घास खाती है, दूध देती है। बंदर को बोलना नहीं पड़ता कि तुम अपने कार्य करो, बंदर बनो कम से कम, वो पेड़ों पर उछलता है, कूदता है, अनेक उटपटांग हरकतें करता है जो बंदर को करनी चाहिए। जिस प्रकार कुत्ता अपनी हरकतें करता है, अपना कार्य करता है, उसको कभी नहीं बोलना पड़ता कुत्ता बनो, गाय को नहीं बोलना पड़ता गाय बनो, उसी परंतु दुर्भाग्य की बात भक्तों, मनुष्य को बोलना पड़ता है हे मानव, कम से कम मानव तो बनो। और उसका कारण भक्तों, आज का मानव है वो अपने जो नैतिक मूल्य हैं उनसे भी गिरता जा रहा है। नन्हे नन्हे बच्चों के साथ अत्याचार करते हैं, किसी भी व्यक्ति को छोटी सी बात के लिए मृत्यु के घाट पर उतार देते हैं, अपनी मात्र इंद्रिय भोग के लिए अनेक जीव जंतुओं के ऊपर हत्या करते हैं, अनेक जीव जंतुओं को मृत्यु के घाट उतार देते हैं, मात्र और मात्र जीवा के स्वाद के लिए। वरना जीवन इस उदर को तो अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ खा के, अन्न है, सब्जियां हैं, उनको खाकर भी जीवन निर्वाहन तो हो सकता है। फिर क्यों चाहिए अनेक प्रकार के मांसाहार की वस्तुएं? क्योंकि जीवा के स्वाद के लिए दूसरों की हत्या करते हैं। फिर वो मानव कहाँ रहा? वो अपने मूल्यों को नहीं पहचान पा रहा है। भगवान ने मानव को सबसे बड़ी शक्ति दी, बुद्धि प्रदान की, ताकि वो उस बुद्धि के आधार पर, शक्ति के आधार पर आध्यात्मिक कार्य करते हुए ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करके अपने जीवन का कल्याण करते हुए 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ मानव जीवन के द्वारा भगवत धाम को प्राप्त करे। परंतु दुर्भाग्य की बात भक्तों, आज का मानव उस बुद्धि को, उस ज्ञान को, उस शक्ति को उस कार्य में न लगाकर जिसमें लगाना चाहिए, वो साधारण जीवों के ऊपर जो बोल नहीं पाते उनके ऊपर अत्याचार करने में लगा रहा है। उसी के कारण मानव है वो अपने स्तर से गिरता जा रहा है। इसलिए एक भक्त बनने से पहले सर्वप्रथम हमें मानव बनना चाहिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 41 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।